अब आप ध्यान से देखो, ये जो बच्चे हैं ना, ये छुपे हुए हैं हमारे में से ही कहीं। ये मत समझो ये कोई दूसरे प्लेनेट से आए हैं। ये किसी डांस कंपटीशन में आपको दिख सकते हैं, किसी जगह पे आपको दिख सकते हैं, किसी क्रिकेट में आपको दिख सकते हैं, एक्टिंग में आपको दिख सकते हैं। एक एक्टर है जो खुद की एक्टिंग को बीट करने के लिए लगा हुआ है, 20 साल हो गए अपनी एक्टिंग को ही नहीं बीट कर पा रहा, लगा हुआ है, या किसी और को बीट करने की कोशिश कर रहा है, या किसी को खुश करने की कोशिश कर रहा है। एक एक्टर है वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, तो कोई परवाह नहीं है। तो कौन जीतेगा एंड में? तो जो नहीं जीतना चाहता वही जीतेगा। यू विल बी अनस्टॉपेबल। आप जिस भी फील्ड में होगे, जो भी कर रहे होगे, यू विल बी अनस्टॉपेबल। किसी भी फील्ड में आप उठा करके देखोगे, आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे। एक वो जो फेलियर्स हैं, उनमें डर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो डरे हुए हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाए तो क्या होगा, नहीं बढ़ पाए। वो ये नहीं समझ पा रहे हम अपने डर की वजह से नहीं बढ़ पा रहे। अगर किसी तरीके से डर को हटा दिया जाए तो हम आगे बढ़ जाएंगे। एक वो जो मीडियोकर है, एक वो जो अनस्टॉपेबल है। चाहे आप पेंटिंग में उठा करके देख लो, चाहे इसमें, चाहे उसमें, आर्ट में, किसी भी चीज में, बिजनेस में उठा करके देखो, दोज आर अनस्टॉपेबल। दोज आर द पीपल जिनके अंदर डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। जिसके अंदर हल्का सा भी डाउट है, जिसके अंदर हल्का सा भी डर है, वो गया। आज वो कहीं पर भी है, वो गिर सकता है। देखो क्या होता है ना, आज आप दीवार के इस तरफ खड़े हो, मैं इस तरफ खड़ा हूं, बस इतना सा फर्क है। एक ना एक दिन आप इस दीवार के इस तरफ आओगे, तब आप आकर के देखोगे उन सब चीजों को जिस चीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। मतलब हमको लगता है कि जिस आदमी के पास में जितनी सक्सेस है, जितना पैसा है, वो उतना ही खुश है। अगर ऐसा होता तो आज सबसे ज्यादा खुश लोग यूएस में होते, जहां हम इंडिया के लिए रोते रहते हैं ना कि इंडिया में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अच्छा, ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे। यूएस में तो नहीं है, वहां इतने दुखी क्यों है लोग? दैट मीन्स इन सीढ़ियों पर चढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। चाहे हमारी कंट्री है वो आगे बढ़े, चाहे हम एज अ पर्सन आगे बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, जब तक वो डर हमारे अंदर से नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप किसी भी लेवल पे हो, चाहे आप नीचे हो चाहे ऊपर हो, मतलब ये लेवल्स को ही छोड़ना होगा। देन यू विल गेट समथिंग विच इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। देन यू विल रीच अ स्टेट जहां पर आपके पास सब कुछ होगा बट कोई लेवल नहीं होगा। आज मेरे पास सब कुछ है लेकिन उसको खोने का डर नहीं है। मतलब आज अभी हम यहां पर बैठे हुए हैं, अगर कल मेरे पास जो भी कुछ है, राइट फ्रॉम माई कार टू माई हाउस टू माई बैंक बैलेंस टू माई कंपनी, सब कुछ बंद हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, मैं तब भी हंस करके आपके साथ में यहीं पे बैठा हूँगा और हंस करके बातें कर रहा हूँगा। या यहाँ पर नहीं होऊंगा तो किसी हिल स्टेशन पे, कसौली में ऊपर जाकर, मॉल रोड है ना, वहाँ पर जा करके आपकी फोटोग्राफ खींच रहा हूँ, स्माइल 10 रुपये देना है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? राइट। और वो डर नहीं है मेरे अंदर, इसलिए मैं खुल के वो कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। नहीं तो मेरी सिचुएशन में ऐसे लाखों लोग हैं, लाखों बिजनेसमैन है पूरे वर्ल्ड में, जिनके पास आप जाओ, जा करके बोलते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। किस चीज़ का टाइम नहीं है? अपनी हेल्थ के ऊपर टाइम देने का टाइम नहीं है, हाँ? वो करने का टाइम नहीं है जो हम करना चाहते हैं। तो भाई किस चीज़ का टाइम है तुम्हारे पास? किस चीज़ का टाइम है? किस वजह से नहीं कर रहे? सीधा बोलो ना कि डर की वजह से नहीं कर रहे। डर है कि कहीं हम ये जो हाथ में है वो खो ना दें। डर है कहीं ये पंगा लेकर के वो चीज़ ना खत्म हो जाए जिसको करने में हमको 10 साल लगे। और डर ही नहीं है, ना आज है, ना तब था, ना कभी होगा। इसलिए आज ये सब कुछ है मेरे पास में। सिंपल सिंपल। सो माई सिंपल क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्या है वो तरीका जिससे हम अपने डर को निकाल सकते हैं? या क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से वो डर नहीं निकलता? कैसे निकल सकता है वो डर? If you live in a society, so you interact with people, there are circumstances which are beyond your control, and once in a while वो आता है आपके अंदर, थोड़ा सा ऊपर उफान मारता है, आगे चलने को कहता है, बट कुछ circumstances ऐसे होते हैं जो आपके कंट्रोल से नहीं होते हैं, वो फिर धीरे धीरे दबने लगता है। मुझे ऐसा लगता है। योर पॉइंट इज वेरी वैलिड कि जब सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं तब हम उस दीवार को नहीं तोड़ पाते। बट सवाल ये है कि आपसे भी बुरे सर्कमस्टांसेस से लोगों ने निकल करके आसानी से, मुश्किल से नहीं, आसानी से उस दीवार के उस पर ही गए हैं। वो कैसे गए हैं? जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वो जो इंटेलेक्ट होता है, जो बुद्धि होती है, कुछ ज़्यादा ही काम करने लगती है। तो हम अपने आप में ना बहुत सारे, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, क्राइटेरियाज थोपते रहते हैं कि नहीं यार, हाइट हो तो इतनी हो, वेट हो तो ऐसा हो, गोरा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। यहाँ पे मैं इस बात को कहना चाह रहा कि खुद को अप्रूव करना, खुद को आईने में देना, एक्सेप्ट करना और अप्रूव करना कि मैं जैसा हूँ, क्योंकि समय भी बदलता रहता है।
हम भी बदलते रहेंगे। I think what you have done is you have hit the bullseye. आपने एक वर्ड यूज़ किया जो हमारी बुद्धि है, हमारा जो इंटेलेक्ट है, जब वो बीच में आ जाता है तो डर आना ही आना है। ये जो डर का काम है ना, ये इस दिमाग का है। जानवरों के अंदर डर होता है क्या? या अगर किसी चीज़ का डर होता भी है तो टेम्पररी होता है, आया और गया। हमारा डर परमानेंट है और वो डर बढ़ता रहता है। किसकी वजह से हो रहा है? ये माइंड की वजह से हो रहा है। तो सोल्यूशन आपकी उस बात के अंदर ही छुपा हुआ है। बाकी तो हज़ार बातें हो सकती हैं, बाकी हज़ार चीज़ें हो सकती हैं। आई एम गेटिंग टू द रूट कॉज कि मैंने उस दीवार के परे कैसे निकला, या कोई भी निकला होगा तो कैसे निकला होगा। उस चीज़ के ऊपर आई हैव बीन वर्किंग सिंस सच अ लॉन्ग टाइम। और निकल करके जो एक चीज़ समझ आई वो है फेथ। फेथ, उसकी जो पावर्स हैं दैट इज बियॉन्ड इंटेलेक्ट। तो किसी तरीके से अगर आप इस इंटेलेक्ट के परे निकल जाओ, इस माइंड के परे निकल जाओ, तो आप जीत गए। सो इन सिंपल वर्ड्स, कुछ ऐसी चीज जो आप करना चाहते हैं लाइफ में, जैसे बच्चे जो करना चाहते हैं, अगर लॉजिकली आप समझने की कोशिश करो, आपको समझ नहीं आएगा कि वो कर क्यों रहे हैं ऐसा, राइट? किसी को समझ नहीं आएगा, बट उनको मजा आ रहा होता है और वो कर रहे होते हैं और वो बहुत खुश होते हैं और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, सीखते चले जाते हैं। इनफैक्ट बच्चों की सीखने की जो स्पीड है वो बड़ों से बहुत तेज है। जो चीज़ें सीखने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं वो बच्चे कुछ सालों के अंदर सीख जाते हैं, उसके बाद हम सीखते ही क्या है? सीखते ही क्या है? आई फील कि जो मेरे पेरेंट्स मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दे पाए, साइकिल चलाओ तो भाई गिर जाएगी, चोट लगेगी, मत चलना। स्विमिंग ना 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 ना, इतने लोग मरे, इतने बच्चे मरे, कभी पानी से इतना फियर बैठ गया कि ना 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 ना। तो टुडे आई एम अ मदर ऑफ अ चाइल्ड एंड आई every now and then I give her a confidence. No beta, you are the best, you know, you are the best child in the universe, you can do it. शेयर करना चाहूँगी जो आपका लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार सुनने के बाद मेरे अंदर आया। एक्चुअली जब मैं 2-2.5 साल की थी तो मेरी लेफ़्ट आई में एक स्क्विंट हो गया था। तो तब एकदम घर वाले परेशान हो गए कि क्या हो गया। मैं एकदम नॉर्मल थी और अचानक से ऐसा हो गया। तो मेरे फादर कई जगह मेरे को लेकर गए, तो एक डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी कराओ, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो पता नहीं था कैसे उसने ऐसा बोल दिया, और शायद पैसे बनाने के चक्कर में जो भी है, सर्जरी कर दी और मैं ठीक नहीं हुई। तो उन्होंने बोला कि ये जब बड़ी होगी तब हो जाएगी ठीक। तो मैं बड़ी भी हो गई लेकिन मैं ठीक नहीं हुई। 20-22 साल तक मैं ऐसी ही रही। मैंने भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि मैं नॉर्मल नहीं दिखती, मतलब मैं थोड़ा अलग अलग रहती थी। और अब तक का रिकॉर्ड है, मैंने आज तक कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करा। मेरे फादर और मेरा बर्थडे एक ही दिन आता है, फिर भी मैंने कभी सेलिब्रेट नहीं करा, सिर्फ इसीलिए कि मुझे लगता था मैं दूसरों की तरह नहीं दिखती। लेकिन वो सेमिनार सुनने के बाद जब आपने कहा कि एक अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, तो मुझे लगा कि हाँ मैं ठीक हो सकती हूँ। मतलब एक बिलीव बना मेरे अंदर कि मैं ठीक हो सकती हूँ। फिर काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में मैं फ़ादर के साथ गई थी, तो डॉक्टर्स ने बोला कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन इसमें रिस्क है, कुछ भी हो सकता है, आँखों की रोशनी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हो गई। मतलब मैं सोचती थी, मैंने बिलीव कर लिया था कि नहीं मैं ठीक हूँ। तो जब उन्होंने सिग्नेचर कराया, मैंने साइन कर दिया बिना सोचे समझे, नहीं मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो ऑपरेशन भी हो गया और सक्सेसफुल हुआ। अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ और विदिन 6 मंथ डॉक्टर ने बोला है तुम बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। अभी थोड़ी स्वेलिंग है आई में, लेकिन परफेक्ट हो जाऊँगी विदिन 6 मंथ। तो ये लाइफ का सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज है और इसलिए मैं आपको थैंक्स करने आई हूँ यहाँ पे स्पेशली। मुझे यू आर जस्ट लाइक माई। आप जो कह रहे हो ना कि मेरी वजह से कुछ हुआ, मैं आपको बिल्कुल सच बोलूँगा, मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। जो हुआ आपके उस अनशेकेबल फेथ की वजह से हुआ, जिस फेथ की अभी बात हो रही है। अभी आपने पूछा ना वो कैसे आता है, आंसर मिल गया। कैसे आता है वो फेथ? वो फेथ आया अंदर से, भोलेपन की वजह से, उस बच्चे की वजह से, उस बड़े आदमी की वजह से नहीं जो हमको कंफ्यूज करता है, जो दिमाग ज्यादा लगाता है। जो दिमाग लगाएगा वो चलता जाएगा चुपचाप। जो दिमाग नहीं लगाएगा, दिल में किसी भी चीज को मान लेगा, चाहे वो बेवकूफी भरी हो। मैं कहता हूं आप मान करके तो देखो कि मैं हवा में उड़ सकता हूं, और कूदो। अगर आप मान गए ना और डाउट नहीं हुआ, आप उड़ोगे हवा के अंदर, उड़ोगे बिना पंखों के, उड़ोगे। मैं ये कहना चाह रहा कि सर in her case God has answered her prayers through you. You became a medium.
ओके बट अगर हमें अब खुद का डॉक्टर बनना है, जैसे मान लीजिए अभी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी को बैंक बैलेंस बढ़ाना है, किसी को हेल्थ बढ़ाना है, किसी को लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा है वगैरह वगैरह, तो मैं चाह रहा सर कि वो जो फेथ है वो जो बोलते हैं ना कैसे आएगा? इंटरनल ट्रिगर, वो जो बोलते हैं That वो is what I'm कैसे है? saying. देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इन्होंने जंगल में आग लगा दी, उसमें मैं एक चिंगारी था, मान लिया, पर चिंगारी सिर्फ एक नहीं है, लाखों चिंगारियां हैं। संदीप महेश्वरी इज जस्ट वन ऑफ दोज चिंगारीज। अरे ये चिंगारी ने तो बहुत जगह जंगल आग लगाई, लेकिन हर जगह जंगल में आग लगी क्या? नहीं लगी ना। तो आप भी अगर अपने भोलेपन को ओपन रखोगे, अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखोगे, तो आपको तो चिंगारियां ही चिंगारियां दिखेगी। वो चाहे यहाँ से आए, चाहे वहाँ से आए, चाहे किसी बुक से आए, चाहे वहाँ से आए, चाहे किसी की कोई बात सुन के आए, चाहे बिना बात सुने आए, चाहे अंदर से आए, चाहे कहीं से भी आए, किसी और सोर्स से आए, वो आपको नहीं पता कहाँ से चिंगारी आएगी। ठीक है। मेरे लाइफ में छोटा सा इंसिडेंट हुआ था। लाइक आई वाज इन ग्रेजुएशन, देन हैपेंस कि आई वाज वेरी टेंस्ड कि माय कॉलेज वाज नॉट दैट गुड। आई वाज रियली वेरी टेंस्ड कि यार कहाँ मैंने एडमिशन ले लिया, बिकॉज मेरी स्कूलिंग बहुत अच्छी थी तो कॉलेज अच्छा नहीं था। फाइनली जब बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ऐसे ही रोड पे आई वाज सिटिंग इन अ पार्क, देयर वाज अ किड हु वाज ईटिंग अ सॉफ्टी कोन, और वो कोन ऐसे नहीं खा रहा था जैसे